महोदय, गृह विभाग महत्वपूर्ण है। आज पूरे बिहार के अंदर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, भ्रष्टाचार चरम पर है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। और आपको जल संसाधन विभाग, किसान से जुड़ा मैटर है, इसको तो हम लोग और ज्यादा स्पेशल डिबेट करा दें। अपराध होता है और अगले दिन पकड़ा जाता है, वो कानून के हवाले हो जाता है। ये इनको ये नहीं बोलते हैं महोदय, ये सरकार की उपलब्धि नहीं है। अपराध करने वाला सलाखों के पीछे जाता है, इसकी चर्चा विपक्ष नहीं करेगा। मैंने क्या बोलने देना क्या बोले? तो अभी सुबह हमने बोलने दिया, अभी इनको नहीं ये बोलने। वित्तीय कार्य लिए गए हैं, आप बोलने नहीं दे। ये क्या है? तुम क्या बोलेंगे? परंपरा रही है कि गृह विभाग पर नियमित रूप से विमर्श हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में अपना वक्तव्य देते हैं। उसका एक राज्यव्यापी कानून व्यवस्था और जो गृह विभाग से जुड़े हुए जो प्रश्न है उसका एक व्यापक असर होता है। और जब सदन ने निर्धारित कर दिया पुनः जल संसाधन को रेगुलेट किया जा रहा है, तो जल संसाधन पर करना है, उसमें हम उस पर आपत्ति नहीं देंगे। लेकिन गृह विभाग पर अलग से 31 मार्च को 2 घंटे का समय निर्धारित करके उस पर बहस हो और माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आएगा, उसका दूरगामी एक प्रभाव पड़ता है महोदय। इसलिए सदन में आपसे आग्रह है इस पर आप पुनर्विचार निश्चित तौर पर आपको संसदीय कार्य मंत्री, नेता विरोधी दल, आप बोले ना, आपको मैं तो पुकारा हूं, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आज हमने आपके कार्य मंत्रणा समिति में भी यही विषय रखा जो हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री जी ने रखा। महोदय, गृह विभाग महत्वपूर्ण है। आज पूरे बिहार के अंदर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, भ्रष्टाचार चरम पर है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। और आपको जल संसाधन विभाग, किसान से जुड़ा मैटर है, इसको तो हम लोग और ज्यादा स्पेशल डिबेट करा दें, 31 तारीख को करा दें। पूरे बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के मामला पर आज हमारे पुलिस पदाधिकारी की नाकामयाबी साफ तौर पर झलक रही है। उसके करप्शन और भ्रष्टाचार से आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है। महोदय, इसलिए गृह विभाग का बहस उस दिन होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी उस अपराधी मंत्री, भ्रष्टाचारी मंत्री के संदर्भ में जवाब देंगे। संसदीय कार्य मंत्री नहीं महोदय, इसलिए उसको नहीं हटाया जाए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की अनुशंसा पर सदन में विमर्श नहीं होता है, पहली बात। इस पर क्योंकि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ही हम लोगों ने इस पर विस्तार से विमर्श करके कार्य मंत्रणा समिति एक निर्णय पर पहुंची है। और ये अमूमन परंपरा रही है कि कार्य मंत्रणा समिति की अनुशंसाओं पर इस सदन में वाद विवाद नहीं होता है, जो सब लोग अपना अपना पक्ष रखने लगे इसी पर समय जाएगा। जहां तक विधि व्यवस्था या यहाँ अपराध की स्थिति का प्रश्न है महोदय, ये अपराध होता है, इससे सरकार कहाँ इनकार करती है। लेकिन ये सिर्फ एक पक्ष की चर्चा करते हैं। अपराध होता है और अगले दिन पकड़ा जाता है, वो कानून के हवाले हो जाता है। ये इनको ये नहीं बोलते हैं महोदय, ये सरकार की उपलब्धि नहीं है। अपराध करने वाला सलाखों के पीछे जाता है, इसकी चर्चा विपक्ष नहीं करेगा। महोदय, जहां तक कानून व्यवस्था की बात है और मुख्यमंत्री जी की बात है, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई उसमें भी जिनको विधि व्यवस्था का प्रश्न उठाना था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से 1.5 घंटे तक उसका जवाब दिया और सारी बातों का उल्लेख किया है। और मुख्यमंत्री जी तो सदन में आते ही हैं, जहां कोई वैसी बात होती है बीच में भी हस्तक्षेप करते हैं। सदन में उनसे ज्यादा उपलब्ध कौन रहता है महोदय? वो जहां रहते हैं सब चीज सुनते रहते हैं। इसलिए ये, और जहां तक ये बात है जल संसाधन की बात है, माननीय सदस्यों की ही इच्छा थी
कि अभी बाढ़ का मौसम आने वाला है, उसकी तैयारी से लेके अन्य चीजों पर चर्चा करें। और आपने भी कहा है कि उस दिन भी समय उपलब्ध था। अब विनियोग भी तो होगा, विधेयक के भी विनियोग विधेयक भी तो आएगा, अब उस ये पर भी तो लोग चर्चा बोल हुई है सकते हैं। महोदय। इसलिए ये सब परंपरा से हटके अनावश्यक चर्चा में सदन का समय जाया न करे और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो मांग रखी है उस पर सदन में विमर्श प्रारंभ कराएं। नहीं, देखिए, ये परंपरा नहीं बनेगी, न एक मिनट भी नहीं। श्री कुमार शैलेंद्र अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। माननीय शैलेंद्र जी अस्वस्थ हैं, नहीं आ पाए हैं। अरुण जी, अरुण जी रखेंगे। माननीय सदा श्री अरुण शंकर प्रसाद अपना पक्ष रखे हैं, आपने दिया है उनको।